तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में आज मौजूद हैं और यहां से उन्होंने 15 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है। वर्चुअल माध्यम से कई जगहों पर उन्होंने हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी है और इस दौरान सपा के गढ़ में मोदी और योगी के नारे लगते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने यहां पर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जो लोग बैठे होते थे वो चुनाव का समय आते ही घोषणाएं कर देते थे, जनता की आंख में धूल झोंकते थे, घोषणाएं कर देते थे, उन घोषणाओं पर कभी काम नहीं होता था। लेकिन मोदी की गारंटी है, मोदी जो कहता है वो करता है और आज 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदलती हुई नजर आ रही है। साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आज लखनऊ एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले हवाई यात्रा को एक विशिष्ट वर्ग की चीज माना जाता था, लेकिन हमने उस देश के आम नागरिक योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करने का काम किया। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2014 में हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब हमारे देश में 149 हवाई अड्डे हैं। जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई यात्रा यह सब एलिट क्लास के लिए ही है, आम आदमी तो इसमें चले ही नहीं सकते। हवाई यात्रा गरीब और अमीर के बीच एक खाई के रूप में काम करती थी। पहले की बात मैं कर रहा हूं। हमने उस खाई को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान का नाम आप सभी ने सुना क्या होगा, मैं समझता हूं आप सभी परिचित होंगे। इस उड़ान के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आज इस देश का गरीब हवाई यात्रा कर रहा है। देश के गरीबों को जो सपनों की उड़ान थी, हमने उनके उड़ान के सपनों को पूरा किया है। कहा जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई यात्रा यह सब एलिट क्लास के लिए ही है, आम आदमी तो इसमें चले ही नहीं सकते। हवाई यात्रा गरीब और रामपुर मिलक के पटवाई रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण की कवायद तेज हो गई है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने भूमि पूजन करते हुए 108 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ओवरब्रिज के निर्माण के काम को आगे बढ़ाया और कहा कि इसका निर्माण निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मिलक रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने की घोषणा हुई थी, जिसमें 108 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। 27 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। समस्या थी और ये सदियों से हमारे जनता की मांग थी कि यहाँ ओवरब्रिज बने, लेकिन
टलता गया। पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए जनता को धन्यवाद देने के लिए, तो हमने उनसे निवेदन किया था, मैंने लोगों ने चुनाव लड़ाया है और ये बहुत बड़ी समस्या है जनता की, इसका निदान कर दिया जाए। तो हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया। गोंडा और बस्ती के लोगों को योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। गोंडा और बस्ती जिले को जोड़ने वाले गारी घाट पुल को गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा ने इसका शिलान्यास किया। लगभग 6 करोड़ की लागत से 2 लेन पुल 1 साल में बनकर तैयार होगा। शिलान्यास के बाद गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, 60 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उतना हमारी सरकार ने 10 सालों में करके दिखाया है। इस दौरान सांसद कीर्तिमान सिंह ने विधायक प्रभात वर्मा को विकास पुरुष बताया। आदरणीय विधायक जी ने एक बहुत लंबी सड़क जो हमेशा टूटी रहती थी उसको बनवा दिया था 2 लेन, लेकिन क्योंकि पुराना पुल था और इस पे एक ही गाड़ी पास हो जाती थी तो सारा जाम यहाँ लग जाता था। ये प्रभात जी ने, विधायक जी ने बहुत मेहनत करके इस पुल को भी यहाँ प्रदेश सरकार से पास कराया है। वो पुल बनने जा रहा है, डबल लेन पुल रहेगा, यातायात में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी पुल का शिलान्यास माननीय विधायक जी हम लोगों ने आज मिलकर किया है क्षेत्र की जनता के साथ। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कांग्रेस चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। तो कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई कांग्रेस चुनाव समिति की, जिसमें तमाम एजेंडों को लेकर, चुनावी मंथन को लेकर यहां पर चर्चा की गई। किस तरीके से चुनाव में उतरा जाए, धरातल पर किन जमीनी मुद्दों को लेकर, उन सभी चीजों को लेकर यहां पर मंथन किया गया। राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है कांग्रेस चुनाव समिति की, जहां पर समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। सभी से उनकी राय ली गई, उनके सुझाव लिए गए कि किस तरीके से चुनावों में आगे की रणनीति तैयार की जाए। तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर सुप्रिया श्रीनेत और तमाम जो भी कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। सभी ने अपनी राय रखी, यहां पर उनसे सुझाव लिए गए चुनावों को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में चुनाव समिति की यह बैठक हुई। क्या कुछ इस बैठक में एजेंडे पर, रणनीतियों पर मंथन किया गया? बिल्कुल पूजा, वैसे तो ये चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, वो टिकट फाइनल करने जैसे कामों को निश्चित रूप से केंद्रीय चुनाव समिति में तय करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। हालांकि कांग्रेस पार्टी एक साझेदारी के तहत समाजवादी पार्टी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है उन्होंने, और उसमें मात्र 17 सीटों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन 17 सीटों के लिए भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश की जो चुनाव समिति है उससे राय मांगी है और उसी के तहत आज ये बैठक हुई है। बैठक ये जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के अविनाश पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। उसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इसमें मौजूद रहे। पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया इस बैठक में रहे और इस बैठक में सुप्रिया श्रीनेत जो कि उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और खुद भी टिकटार्थी हैं, जानकारी के अनुसार महाराजगंज सीट से वो टिकट भी अपने लिए चाहती हैं, वो भी मौजूद रहीं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के विधायकों में जो विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा मोना, वो इसमें मौजूद रही और उसके अलावा दूसरे विधायक जो चौधरी हैं, वीरेंद्र चौधरी, वो भी इसमें मौजूद रहे। इस बैठक में नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हुए। बिल्कुल अमरेंद्र, चुनाव समिति के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। अब देखना होगा इस बैठक में जो राय और जो सुझाव लिए गए हैं समिति के सदस्यों से, उनको लेकर क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।
जौनपुर में सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा हादसा, सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको पासी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट और आरएसएस की शाखा की पहल रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान राम से लोगों को जोड़ना है। रन फॉर राम मैराथन को लेकर लोगों में भी उत्साह देखा गया। तमाम युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस मैराथन में हिस्सा लिया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बीजेपी से तीसरी बार लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी पहुंचे। संसदीय कार्यालय पर किया केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी को 53-54 साल के पार होने के बाद भी कांग्रेस उनको मैच्योर नहीं मानती, ऐसा कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। आज लखीमपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यक्रम को करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होने के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। निर्णय होता है, पार्टी जब चुनाव होता है कि तो किसी न किसी को प्रत्याशी बनाती ही है, तो हमको बना दिया। अब हम तो कार्यकर्ता है, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको काम करते हैं। टिकट मिलने के बाद से लोग बहुत सारा मुद्दे देखो, देखिए ऐसा है कि मुद्दों की जहाँ तक बात है, हम सब लोग ये जान ही रहे हैं कि 2012 में जब मैं विधानसभा में निगासन में चुनाव लड़ा था और विधायक बना था, उसके बाद से हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारे जिले के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। 10 वर्ष के लोग सांसद के कार्यकाल और 2.25 साल का हमारा विधायक का कार्यकाल, और इस दौरान हमारी केंद्र में सरकार आ गई, प्रदेश में सरकार आ गई। मुजफ्फरनगर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन जोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। 3 थानों को शहर के बलवा ड्रिल रिहर्सल कराई गई। पुलिस कर्मियों को चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पहले से ही अभ्यास कराया गया। इस दौरान एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी रिहर्सल में मौजूद रहे। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, जनता को किस तरीके से गाइड किया जाए, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग पुलिस कर्मचारियों को दी गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षा 9 मार्च को संपन्न हो गई है।